आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अरुण सिंगला मानसा पंजाब से हमारे इस YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको पता ही है कि लगातार हम केबीसी के ऊपर जो अपडेट्स हैं वो आपके तक जो है लगातार लेके आ रहे हैं, और अपडेट्स के साथ साथ ही हम प्रयास कर रहे हैं कि हम वो क्वेश्चंस भी कवर करें जो केबीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, यानी केबीसी में वो क्वेश्चन पूछे जाएं। क्योंकि हमने लास्ट सीजन जो है केबीसी को काफ़ी बारीकी से ऑब्जर्व किया कि किस प्रकार से केबीसी में क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं। मैंने आपको पहले भी रिसेंट वीडियोस में अगर आपने देखा हो तो टॉपिक्स भी बताए थे कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक आदमी अगर आप देखें तो आपकी खुद की लाइफ में व्यस्त है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो खुद हाउसवाइफ्स हों, चाहे कोई आदमी जॉब कर रहा हो। लेकिन उस टाइम में से भी, अपने बिजी शेड्यूल में से भी कैसे आप टाइम डिवोट कर सकते हैं, वो हमने आपको स्ट्रेटजी बताई थी कि कम टाइम में आप बेस्ट तैयारी कैसे कर सकते हैं जिससे आप बड़ी बड़ी अमाउंट वहां से जीत के आए। वो तैयारी हम आपसे लगातार करवा रहे हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि लास्ट ईयर में केबीसी में खुद गया था, एपिसोड नंबर 98 एंड 99 में फीचर हुआ था, जिसमें मैंने करीब 12.5 लाख रुपए विन किए थे। हमने इस सीजन जब स्टार्ट होना था, केबीसी के क्वेश्चन टीवी पे आने थे, उससे पहले ही आप लोगों के साथ गाइडेंस वीडियो शेयर करने शुरू कर दिए थे, जिसमें मैंने आपसे शेयर किया था कि किस प्रकार से जो है आपको फॉर्म भरना है, आपको पीआई देना है। वैसे ही हमने, मेरे को मतलब उसी मेहनत के चलते कह लो या कैसे भी कह लो, मैं आपको बताते खुशी हो रही है कि 7 लोग ऐसे हैं जिनको हमारे ग्रुप में से फास्टर फिंगर फर्स्ट कॉल आ चुका है, लेकिन उनके नाम अभी रिवील नहीं हो सकते। हम कोशिश करेंगे कि जब उनका एपिसोड एक बार ही शूट हो जाएगा या उनका प्रोमो आ जाएगा तो उनके साथ आपका कोई पॉडकास्ट या उनका एक्सपीरियंस शेयर कैसे होगा वो हम ट्राई करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो लाने का। लेकिन तब तक आपको वेट करना होगा, क्योंकि उनकी प्राइवेसी, केबीसी की जो टर्म्स होती हैं और उनकी प्राइवेसी एक हमारे लिए इशू है, यानी हम उसका आदर करते हैं। इस वजह से हम आपको आउट नहीं कर रहे वो चीज़ें। आज जो एक आजकल आपने देखा होगा, जो लोग केबीसी देखते हैं, कि केबीसी में इमेज स्टाइल प्रश्न बड़े पूछे जाते हैं। मुझे काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर्स ने कहा था कि सर आप इमेज स्टाइल जो प्रश्न हैं उस पर वीडियो लेके आइए, क्योंकि आप देखेंगे कि इमेज स्टाइल जो प्रश्न होते हैं लगभग 3-20 तक पूछे जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, वो क्वेश्चन इतना मुश्किल होता है, आपने कई बार कोई फेस देखा ही नहीं होता किसी का, आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस प्रकार से आज हमने 6 से 7 क्वेश्चन तैयार किए हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। और हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन तैयार किए हैं जो मोस्ट प्रोबेबली केबीसी में आ सकते हैं। आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन कोशिश उसी प्रकार से है कि केबीसी में आएंगे। तो एक बार ही ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलिए आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। बाकी की जो बातें हैं और अपडेट्स हैं वो हम आपको आगे देंगे। चलिए, अब आपको, जैसा मैं आपके सामने पहले पिक्चर दिखाऊंगा जैसे नॉर्मल केबीसी में होता है, इसमें जैसे फास्टर फिंगर फर्स्ट में हम टाइमर चलाते थे वैसे टाइमर नहीं रहेगा। आपको वैसे मैं 10 से 15 सेकंड दूंगा, फिर आपको पिक्चर का बताना है कि ये कौन है और किस प्रकार से आप इसके बारे में क्या जानते हैं, वो सब चीज़ें आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। ये क्वेश्चन जो है किसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि आप इस पर्सनैलिटी का नाम बताइए, या तो फिर उनके बारे में कुछ लिख के किस कहाँ के चेयरमैन थे। इस प्रकार से क्वेश्चन थोड़े आ सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए, ऐसा आपको वहां पे जो स्क्रीन लगा होता है वहां पे पिक्चर दिखा दिया जाता है केबीसी में। फिर आपको कहेंगे इन पर्सनैलिटी, जो ये पर्सनैलिटी हैं इनको पहचानिए, ये आदमी कौन है उनको पहचानिए। तो आपके सामने भी प्रश्न डाल रहा हूँ, ये मशहूर पर्सनैलिटी कौन है, आप इनको पहचानिए। फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जो जो चीज़ें आपको इनके बारे में पता हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट कर दीजिए। आई होप सबको सब इनके बारे में जानते होंगे, क्योंकि जब ऑडिशंस हुए थे तो तब भी इनके बारे में क्वेश्चन आया था, और केबीसी में काफ़ी फ्रिक्वेंट क्वेश्चन इनके ऊपर पूछे गए हैं। आई होप इस बार भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए। और अब इसका आंसर जानते हैं दोस्तों। ये है के कस्तूरीरंगन जी। ये के कस्तूरीरंगन है और ये इसरो के चेयरमैन भी रहे हैं। इसरो जो हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके चेयरमैन भी रहे हैं। और अब जो करंट चेयरमैन है उसको अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताना है कि कौन है। और दूसरा,
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनी थी हमारी, उसके ये चेयरमैन रहे हैं। हाल ही में अभी कुछ समय पहले इनकी जो है मृत्यु हुई है, जिस वजह से ये काफ़ी मशहूर पर्सनैलिटी होने के साथ साथ अभी हाल ही में मृत्यु होने की वजह से इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए आपसे अनुरोध है आप इनके ऊपर पढ़ के जाएं, जिससे आपको क्या होगा, हेल्प मिलेगी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर बाकी थोड़ी बातें करेंगे जो केबीसी में अभी करंट सिनेरियो चल रहा है कि कॉलिंग वगैरह का क्या चल रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इस ब्रिज को पहचानिए। आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या ये ब्रिज भारत में कौन सी जगह पे बना है, इस आपको ये पहचान करनी है। फटाफट से जिन लोगों को पता है, हाल ही में ये बहुत न्यूज में रहा है, इसकी बहुत चर्चा होती रही है अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में, आपने देखा होगा रील्स में भी इसकी बहुत चर्चा हुई है। रील्स तो आई होप जो लोग न्यूज़पेपर या नहीं पढ़ते, रील्स में भी बहुत सी एजुकेशनल चीज़ें आती हैं, वो लोग आप जरूर देखते होंगे। फटाफट से इसका आंसर दीजिए जिनको पता है, ग्रुप नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए आई होप जिनको आंसर पता होगा उन्होंने दे दिया होगा अब तक। तो दोस्तों ये है चिनाब ब्रिज। ये चिनाब ब्रिज है जो कि भारत के J&K में बनाया गया है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है जो कि सिंगल आर्च पे बनाया गया है। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होगे तो ये जो आपको कर्सर दिख रहा होगा, ये जो कर्व है इसे आर्च बोलते हैं। ये सिंगल आर्च पे बना है। इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है कि अगर कोई अर्थक्वेक आए या कोई नेचुरल डिजास्टर, कोई त्रासदी आए, तो इसको कम से कम नुकसान हो या नुकसान हो ही ना। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज, इस पे वंदे भारत ट्रेन जब चली थी तो आप लोगों ने देखा होगा, काफी ये रील वायरल हुई थी। इसके बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ये केबीसी में मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है, आपको डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। जिसने आंसर सही दिया उसकी तैयारी बढ़िया चल रही है, वो बड़ी अमाउंट जीत के आएंगे वहां से। तो कल जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि केबीसी में जो हमारे 7 लोगों को कॉल आया है, उनमें से जो 5 लोग हैं उनको कॉल ऐसा आ गया है अब कि आपका जो वीक होगा वो चैलेंजर वीक की तरह होगा। तो उसमें से अब ये नहीं समझ में आया कि वो चैलेंजर वीक 1 है, या इस बार जो है केबीसी ने सारे के सारे वीक का जो पैटर्न है वो चैलेंजर वीक की तरह कर दिया है। मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि चैलेंजर वीक क्या होता है। जिन लोगों ने वो नहीं अभी तक वीडियो देखा, वो वीडियो जाके देख लें। चैलेंजर वीक आपको वहां से आइडिया हो जाएगा कि क्या होता है। इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है। चैलेंजर वीक का जो पैटर्न है वो अभी क्लियर नहीं हो पाया कि सारे वीक्स में वैसा ही रहेगा। एक पर्टिकुलर वीक के लिए उनको कॉल आया है, हालांकि जब उन्हें फर्स्ट कॉल आया था उनकी तारीख सभी की अलग अलग थी। तो आई होप, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तारीख चूंकि अलग अलग थी, तो हो सकता है इस बार पैटर्न चेंज होके चैलेंजर वीक के रूप में रख दिया हो। चैलेंजर वीक में फिर आपको जल्दी 5 भी खेलना पड़ेगा, जिसके आपको फायदे ये हैं कि आपका जो गेम है वो 20,000 से स्टार्ट होगा अगर आप हॉट सीट तक आ जाते हैं। नुकसान उसमें नहीं है, हर चीज को आप पॉजिटिव लेके चलेंगे तो ही आप हॉट सीट पर आएंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी ही एक ऐसी चीज है जो आपको हर चीज हासिल करवा सकती है, मैनिफेस्टेशन और पॉजिटिविटी। अच्छा, अब बात करेंगे कि शूट चालू हो चुका है। देखिए शूट जो है, मुझे किसी ने बताया था कि 26 या 28 से शूट चालू हो रहा है, लेकिन ये तय है कि पहला एपिसोड जो है 11 अगस्त को ऑन एयर हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा इशू की जरूरत नहीं है, क्योंकि शूट तो हो जाना है और एपिसोड भी 11 तक आ जाना है। आपको आपकी तैयारी पे ध्यान देना है, बाकी की सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। जैसा हम वीडियो में मैं भी ऐसी वीडियोस बनाता था जो जैसे बाकी चैनल्स वाले बनाते हैं कि कॉल कब आएगी जी, वैसे कब आएगी, ये सब चीज़ें जरूरी हैं। उससे भी ज़्यादा जरूरी है तैयारी, जिससे आपको बढ़िया अमाउंट आएगी, फिर ही वहां जाने का फायदा है। तो मैंने अपनी वीडियो का स्टाइल इसी वजह से चेंज किया कि आपको साथ में तैयारी भी होता रहे और साथ में हम वैसे भी बातें कर लें, ताकि आपका कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। बातें करते करते हम तैयारी भी कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। इसी प्रकार से हम जीके वीडियोस भी डालते हैं सुबह। जीके वीडियोस सिर्फ केबीसी वालों के लिए ही नहीं, सभी के लिए बेनिफिशियल हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं या जो लोग अभी जॉब की एक जॉब में है, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बेनिफिशियल हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, जो आपके साथ स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस देख करके उनको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पे भी हेल्प मिलेगी।
और एक बात और, वो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर एक बात जो मैंने पहले भी बताई थी, खैर बाकी आगे शेयर करेंगे उसको। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब ये क्वेश्चन काफी तरह से बन सकता है। आपने इमेज बेस्ड प्रश्न पूछा होगा। ये हाल ही में जब पीएम मोदी जी अपनी विदेश फॉरेन यात्रा पे थे तो एक देश में जाकर के आए थे। ये मैडम जो हैं ये कमला प्रसाद जी हैं। एक तो अब आपको इसमें से जो प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको ये बताना है कि ये कौन से देश की पीएम है, प्रधानमंत्री हैं। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है। और दूसरा, मोदी जी ने इनको टाइटल दिया है डॉटर ऑफ बिहार। डॉटर ऑफ बिहार के नाम से बुला करके मोदी जी ने इनको संबोधित किया और वही मशहूर हो रहा है। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डॉटर ऑफ बिहार का टाइटल किन्हें दिया गया, ये किस देश की प्रधानमंत्री हैं। और दूसरा, आपको दो क्वेश्चन हो गया वो आपके लिए। एक तो ये किस देश की प्रधानमंत्री हैं वो, एक जो मोदी जी ने ये इनको आप पिक्चर में देख रहे होंगे जो भेंट के रूप में दे रहे हैं, ये क्या चीज है, ये आपको देख करके बतानी है। जिसने ये बता दिया वो मैं समझूंगा केबीसी की बहुत बढ़िया तैयारी उनकी चल रही है। वो 1 करोड़ के पक्के पक्के प्रतिभागी हैं, वो पक्का जीत के आएंगे, बढ़िया बात। अब आपको ये चीज क्लियर होगी। एक तो ये कमला प्रसाद जी हैं, कौन से देश की प्रधानमंत्री हैं आपको बताना है। डॉटर ऑफ बिहार से कह के संबोधित किया मोदी जी ने, और साथ ही साथ इनको क्या भेंट कर रहे हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब दोस्तों एक बात करते हैं हम छोटी कि इस बार मैंने बताया था कि फोन ऑफ फ्रेंड जो लाइफलाइन है वो खत्म कर दी गई है। इस बार फोन ऑफ फ्रेंड का लाइफलाइन आपको नहीं आएगा। इस बार जो लाइफलाइन है कुछ अलग है। उसका अभी नाम तो मेरे को पता चल गया, लेकिन अभी मैं रिवील नहीं करूंगा। हालांकि मैंने कई बार उसका हिंट दे दिया है आपको। जब वो लाइफलाइन आएगा तो आपको हिंट भी कैच हो जाएगा। बहुत से लोगों ने उसका हिंट कैच भी कर लिया था और नाम भी सही बताया था। खैर, फोन ऑफ फ्रेंड इस बार डिसकंटिन्यू हो गया है। मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है कि जो फोन ऑफ फ्रेंड है वो थोड़ा कम काम में आता था। बहुत ही रेयर चांस होता था कि जिसका फोन ऑफ फ्रेंड सक्सेसफुल हो जाए। आपका इसके बारे में क्या मानना है कि फोन ऑफ फ्रेंड काम में आता था नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छी लाइफ फ्रेंड कौन सी लगती है और फोन ऑफ फ्रेंड आपको कैसा लगता था। ये आप मुझे भी कमेंट करके बताइए ताकि आपके थॉट्स भी हमें पता लगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये जो देवी एक का चित्र है, ये आपको पहचानना है कि ये देवी जी कौन है। मैं आपको बता दूं ये हमारी यूनियन एंड कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अब आपको क्वेश्चन इस प्रकार से डिजाइन किया जा सकता है कि ये जो यूनियन एंड कैबिनेट मिनिस्टर हैं इनका आपको नाम बताना है। अब अगर आपको नाम दे दिया, जैसे कि इनका नाम है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, अब आपको ये भी कह के दिया जा सकता है इस चित्र में दिखाए गए श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी किसकी कौन से मतलब कौन सा मंत्रालय इन्होंने संभाला हुआ है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। मतलब क्वेश्चन हर प्रकार से डिजाइन हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन है। अगर आपको ये पता है तो आप बड़े अच्छे तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर रहेगा दोस्तों वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने मिनिस्ट्री संभाली हुई है और ये जो है अन्नपूर्णा देवी जी है। बस इसके ऊपर ये क्वेश्चन बन सकता है। बाकी अगर आप डिटेल में इसके ऊपर और पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं। जानकारी आपको खैर सब जगह मिल जाएगी। और उसके बाद हम अगला प्रश्न लेते हैं। अब अगला प्रश्न जो है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। ऐसे जो मशहूर बुक्स हैं, कई बार आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख रहे होंगे मैंने टाइटल, इसका टाइटल आपको दिख रहा है और इसका जो ऑथर है यहाँ पे नाम लिखा हुआ था, मैंने ये ऑथर का नाम काट दिया है। अब आपको पूछा जाएगा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है ये किस ऑथर ने लिखी है। एक तो क्वेश्चन इसमें से बनता है ये। कई बार आपको ऑथर का नाम दे देंगे, ये जैसे ओरिजिन छुपा देंगे या स्पाइसेस छुपा देंगे, कुछ भी छुपा देंगे, आपको जो है आंसर इसका देना होता है। लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है ये किस ऑथर ने लिखी है। फटाफट से आप आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। जो अच्छा पढ़ते हैं या जिन लोगों को बुक्स का शौक है वो तो खैर इसका आंसर बड़े आराम से देंगे। काफ़ी फेमस ये किताब है और इसका आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ। अगले स्क्रीन पे हमने छोड़ा हुआ चार्ल्स डार्विन जो हैं इनके ऑथर हैं। चार्ल्स डार्विन इनके ऑथर हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन डिजाइन। अब आप देख रहे होंगे हमने पर्सनैलिटी कवर करने की भी कोशिश की है,
चाहे वो पॉलिटिशियन हो, जैसे मोदी जी विजिट पे गए थे, वो भी चीज़ हमने को कवर करने की कोशिश की है। जो इस बार मशहूर हमारा पुल ब्रिज बना है उसको भी कवर करने की कोशिश की है। साथ ही साथ जो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे वो हेरिटेज साइट के ऊपर है या मोनूमेंट्स के ऊपर है, टेम्पल्स के ऊपर है। हर वो चीज़ जो केबीसी में आ सकती है वो कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये जो मशहूर आप मंदिर देख रहे हैं या जो मशहूर आप स्थान देख रहे हैं, आपको इसमें से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन से प्रदेश में है, नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन आपको बन सकता है इसमें से कि ये यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनमें से एक है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बना था और इसको बनवाया किसने था और इस मंदिर का क्या नाम है। आपको एक इस जो आपको पिक्चर है इसके बारे में कुछ भी पता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हाँ जी, तो जो ये टेम्पल है, सबसे पहले तो दोस्तों ये बृहदेश्वर टेम्पल है। बृहदेश्वर टेम्पल है ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी जो कि 1987 में बनी थी। इसके साथ ही साथ इसको राजा वनचोला जी ने बनवाया था। राजा वनचोला जी ने बनवाया था और ये भारत के तमिलनाडु स्टेट में है। ये भारत के तमिलनाडु स्टेट में है। अब आपको बताना है तमिलनाडु स्टेट के सीएम और गवर्नर कौन है और इसकी राजधानी कौन सी है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।